नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज आपने भी देखा होगा कि हम लोग भी घर के अंदर बैठकर ये कैप लगाई हुई, क्योंकि कैप लगाना ज़रूरी हो गया। घर बाहर की तो बात छोड़िए, जब घर के अंदर हैं, जब हमारे सिर को हवा लगती है तो उससे हमें एकदम से सिर दर्द शुरू महसूस होगा। आपका मुंह के रास्ते जब हवा जाएगी, इतना टेम्परेचर यानी टेम्परेचर बहुत ही डाउन जा रहा है, जिसके चलते घर में बैठ कर भी हम ठंड का बुरी तरह से ठंड से झुलस रहे हैं। इसीलिए आज सुबह से हमने भी कैप लगाई, क्योंकि 2 दिन पहले ही बीमार रहे हैं। पर आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज थोड़ा बेटर लग रहा है। कल कोशिश करेंगे फील्ड में आने की। पर अभी तक की जो बड़ी खबर और आप तक एक अहम जानकारी लेकर ज़रूर हम आए हैं, क्योंकि हमारी बच्चियों के लिए, ये हमारी बहनों के लिए हम एकदम से किसी पर भरोसा कर लेते हैं। और भरोसा करने का ये नहीं कहेंगे कि आज के दौर में सिर्फ महिलाएं ही जूझ रही हैं या महिलाओं के साथ ही गलत हो रहा है। कहीं ना कहीं पुरुषों के साथ, पुरुष भाइयों के साथ भी गलत हो रहा है। इस चीज़ ये कड़वा सच है, जिसे हमें समाज के सामने लाना ही नहीं होगा। आज के दौर में जो पुरुष और महिला या युवक युवतियां आपस में फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, हम उम्मीद करें जो भी इस समय हमें देख रहे हैं, जो भी इस समय हमारे भाई, हमारे बहनें, जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, आपकी सुझाव, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी हमारे लिए बहुत ही कीमती होंगी। और ये बात जो हम कर रहे हैं, हर घर की बात है। आज के दौर में दोस्ती तो एक नॉर्मल चीज़ है। दोस्ती होगी, अफेयर हो गया। आज के दौर में बच्चे, यंग जो जनरेशन है, बच्ची हो बच्चियां हो, दोस्ती तो कर लेते हैं, पर दोस्ती की जब सीमा लांघ लेते हैं और उसके बाद आपस में किसी वजह से अनबन हो जाती है, या यूं कहें कि लड़की अगर माइनर होती है, तो कहीं ना कहीं ये कहेंगे वो लड़का जो है, जिनके साथ रिलेशन में होते हैं, लड़के को कहीं ना कहीं पूरी उम्र उस चीज़ का खुमियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि बच्चियों को एजुकेट किया जाए, और बच्चों को भी, अपने बच्चों को भी एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को अगर हम अवेयर नहीं करेंगे, अगर बच्ची माइनर है, आप उसके साथ कोई भी रिलेशन या फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, तो अपने साथ साथ आपका परिवार भी मुसीबत में पड़ सकता है। और क्या होता है क्या नहीं, ये तो बात की बात रहती। पर फिलहाल जब लड़कियां लड़कों पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि इसने मेरा रेप किया है या मेरे साथ दुष्कर्म किया है, वो पुलिस की कार्रवाई, कानून की कार्रवाई बात की होती, पर उस समय वो परिवार जो जूझता है वो वही जानता है। कई ऐसे केसेस भी आए थे, कई बार 2 साल पहले की अगर बात करें, एक जानीपुर का केस भी आया था। एक लड़की माइनर थी, लड़के ने उसके साथ शादी करने का वायदा किया, माता पिता ने आपस में डब्बा भी दे दिया, और जब लड़की कहीं किसी और लड़के के साथ इंडल्ज होगी, तो लड़की के माँ बाप ने, जब लड़की के माँ बाप ने देखा, तो लड़के के माँ बाप ने देखा कि ये लड़की तो हमारे ऊपर परेशानी का आलम बनेगी, कल को ना जाने और कई लड़कों के साथ शादी के बाद भी अगर रिलेशनशिप रखेगी तो बदनामी होगी। तो उस एवज में उस लड़के के ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत वो उसे जेल में डाल दिया गया। कोरोना काल था, कोरोना काल में वो आप भी जानते, हम भी जानते, बच्चा वही घर का कमाने वाला था, घर की हालात बुरी थी, पर वही लड़का जब कोरोना काल में उसे पुलिस एसएच जानीपुर, जब नरेश शर्मा थे, उन्होंने भेजा उसको टेस्ट के लिए। उसके पास ना पैसे थे, दर बदर भटकता रहा। फिर किसी दोस्त का, उसने गांधीनगर में कहा टेस्ट हो जाए, दोस्त की मोटर बाइक में बैठा, जूही तवी पुल के ऊपर बैठा, उससे पहले उसने वीडियो बनाई कि मुझे फंसाया गया है, डब्बा दिया हुआ था कि लड़की जब 18+ हो जाएगी फिर शादी होगी। तो उसके बावजूद भी जब लड़की की हरकतें ठीक नहीं थी, उसी के चलते लड़के ने कम बात करना शुरू कर दी। लड़की और लड़की की माँ ने जाके 300 यानी कि ये रेप की जो जाकर लगा दी, 376 सेक्शंस लगाकर पॉक्सो एक्ट में लड़के को अंदर करवा दिया। अब लड़की की कल को शादी भी हो जाएगी, पर जिन माता पिता का सहारा गया, क्या वो वापस आएगा? उस लड़के ने तवी पुल से कोरोना टेस्ट करवाते जाते हुए अपने दोस्त की बाइक से उतरकर उसने छलांग लगा दी। काफी बवाल उठा। 2 दिन के बाद उस बच्चे की डेड बॉडी मिली। अभी का जो आपको बताना चाहिए, ये केस है तालाब तिलो का केस है। एक काम करने वाली लड़की के साथ उसी घर में दूसरा लड़का जो काम करने वाला, जिसका नाम पवन कुमार था, उसने उसके साथ दुष्कर्म किया पहले, और साथ ही साथ उसकी अश्लील वीडियो बनाई और ब्लैकमेल करता रहा। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये कुछ मीडिया के माध्यम से भी सामने आई है, पर इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते कि वाकई उस लड़की के साथ गलत हुआ, कि वाकई वो लड़की सच बोल रही, झूठ, या वाकई वो लड़का इस चीज में इंडल्ज था, जानबूझकर या उसे फंसाया गया। ये फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सारी बातें सामने होकर आएंगी। फिलहाल कई समाचार पत्रों
पत्रों का ये पन्ने में भी ये न्यूज़ आई है और पूरी खबर क्या है ये भी बताएंगे। पर ये भी ज़रूरी है, कई बार अगर बच्चियों के साथ गलत भी होता है तो कई बार रसूखदार लोग या बड़े घरों के लोग या कई बार ऐसे कहेंगे लोग ये सोचते हैं कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, बाहर बात जाएगी तो मुश्किल हो जाएगी। पर ऐसा भी नहीं, इसके खिलाफ भी अगर वाकई ही सच में बच्चियों के साथ गलत हो गया, कोई उनकी चोरी से अश्लील फोटोग्राफी ले लेता है या अश्लील उनकी तस्वीरें या वीडियोस ले लेता है, तो उस संदर्भ में भी आवाज़ उठाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ना जाने आज कल को आपकी, कल किसी और की बच्ची के साथ भी ऐसे लोग घिनौनी हरकत कर सकते हैं। पर हमें दोनों चीज़ों को देखकर चलना ज़रूरी है। और ये बात जो हम बताएंगे, ये एक युवती जो कि घरेलू काम करने के लिए किसी के घर में काम करती है, और बताएंगे आपको उस युवती ने उस युवक के ऊपर अपनी यानी दुष्कर्म का इल्ज़ाम लगाया है, उसने आरोप लगाया और साथ ही साथ उसने बताया कि उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा और उसके साथ गलत काम करता रहा। और इसी के चलते कि कहीं ना कहीं जब ये हद से ज़्यादा हो गया, उस लड़की ने जाकर नवाबाद पुलिस स्टेशन में जाकर उसने लिखित में कंप्लेन दी है। अब पूरी खबर ये भी बताऊंगी कि उस लड़की ने कहा कि अश्लील वीडियो बनाकर उसकी इज्जत के बार बार तार तार किया जाता था। और जानकारी के अनुसार नवाबाद पुलिस में एक युवती ने जो शिकायत दर्ज की है, और शिकायत दर्ज ये की, उसने कहा पुलिस को बताया कि अब उसे कई दिनों से वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है और साथ ही साथ बार बार धमकाया जा रहा, धमकाने के साथ साथ बार बार उसे अपनी हवस का शिकार बनाया जा रहा था। पुलिस ने अब फिलहाल आरोपी की जो धर तड़प है शुरू कर दी है, आरोपी की जो तलाश जारी कर दी है। फिर भी जानकारी के अनुसार आपको बता देंगे कि युवती जो है उसने नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं एक घर में काम करती थी, मेरे साथ वही व्यक्ति जिसका नाम पवन कुमार है, एक बुजुर्ग यानी कि एक बुजुर्ग थी, बीमार थी, जिनके घर में वो दोनों काम करते थे, उसकी देखभाल करने के काम को लेकर वो वहां पर काम करती थी। उसे बताया कि उसके साथ काम करने वाला पवन ने उसे शिकार बनाया और उसका वीडियो भी बना लिया। युवती के अनुसार अब उस वीडियो के नाम पर उसे बार बार ब्लैकमेल कर रहा था और लगातार उसे अपनी हवस का शिकार बना रहा था। पुलिस ने उसके बयानों से सुनने के बाद मामला दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि अब आगे की कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा। अब कितना सच है इसमें, कितना झूठ है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही हम पुलिस है, ना ही हम कानून है, ना ही हम वकील है। हमारा काम है खबर को दोनों तह तक लाना। कई बार ऐसा होता है, हमने देखा है, क्योंकि हम रोज रोज खबरें करते हैं। कई बार लड़कियों की भी गलती होती, कई बार लड़कियां समझौते से आपसी रिलेशन, फिजिकल रिलेशन बनाती हैं, और जब कहीं लड़कों के साथ अनबन होती है तो उसी के खिलाफ जाकर 376 यानी कि 370 रेप का केस डाल देती हैं। अगर माइनर हो तो तब तो बिल्कुल ही लड़के की जिंदगी खराब या उसके परिवार की जिंदगी खराब होती है। इसलिए इस संदर्भ में माता पिता का ये कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को, खासकर लड़कों को एजुकेट करे कि अगर बच्ची माइनर है, कल को भगवान ना करे, वो रब ना करे, आपसे कोई गलती हो जाती है लड़की की सहमति से, उसके बावजूद भी आप फंसोगे, आपके परिवार फंसेगा, आपके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगेगा, आपकी नॉन बेलेबल ऑफेंस है, आप जाओगे जेल में। तो इसीलिए हमें अपने बच्चों को समझाना बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ बच्चियों को, अगर कहीं बच्चियों के साथ वाकई गलत हो रहा है, कई बार बच्चियां डर के दुबक के सुनाती नहीं है, कई बार बच्चियां अपनी सहेलियों को सुनाती हैं, कई बार बच्चियां अपने माता पिता को नहीं सुना पाती हैं, तो इस संदर्भ में कई बार बच्चियों की जान भी जाती है शर्म के मारे, डर के मारे। तो इसीलिए डरना नहीं, अगर वाकई किसी बच्ची के साथ, बहन के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जरूर आवाज उठाइए। पर माता पिता का भी एक कर्तव्य बनता है कि अपनी बच्चियों को भी समझाया जाए, अपने बच्चों को और बच्चियों को मर्यादा का पालन करना सिखाया जाए। रिलेशनशिप बुरी बात नहीं है, पर मर्यादाओं को लांघना वो बुरी बात है, जिससे हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी परेशानी में डाल सकते हैं। इस तरह का ये पहला केस नहीं, कई केस हमने ऐसे देखे हैं कि हमेशा कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां, हम नहीं कहते कि लड़कियां ही गलत हैं या लड़के ही सही हैं, या लड़के ही गलत है लड़कियां ही सही हैं। कई बार ऐसा भी होता, आप भी जो इस समय देख रहे हैं, आप भी हमारी बातों से सहमत होंगे कि कई बार ऐसा भी होता है कि लड़के इनोसेंट होते हैं, उन्हें फंसाने का प्रयास किया जाता है, उन्हें नाजायज उन्हें फंसा दिया जाता है, जिसके चलते या तो लड़के खुदकुशी कर लेते हैं या पूरी उम्र डिप्रेशन में रहते हैं शर्म के मारे। और वहीं दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियों के साथ गलत होता है, माता पिता या समाज के लोगों के डर से वो बच्चियां माता पिता भी कहते हैं कि नहीं बाहर आए, बात कल कोई शादी करनी है, कल को ये होगा। पर आप अपने साथ साथ दूसरों की बच्चियों की जिंदगी को भी ऐसे लोगों से नहीं बचा पा रहे, यानी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसे लोग जो
जो धड़ल्ले से दूसरों की बच्चियों की अश्लील वीडियो बनाते हैं। पर बच्चियों को चाहिए इन चीज़ों का ध्यान रखना। अगर आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, अपने माता पिता की नज़र में ज़रूर वो चीज़ें लाइए। माता पिता को भी चाहिए एक दोस्त की तरह उन्हें मर्यादा का एहसास करवाइए। ये चीज़ें बहुत ही आज के दौर में, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं आजकल, सरेआम आ रहे, कई बार आदेश भी आते हैं कि लिव इन रिलेशन क्या है। लिव इन रिलेशन के आपने सारे देखे हैं, आपने कितने ऐसी केसेस देखे हैं, किसी के 30 टुकड़े कर दिए जाते हैं, किसी के 50 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये वेस्टर्न सभ्यता का असर है, जिसे हम कहीं ना कहीं अपनी मर्यादाओं को भूलकर, अपनी संस्कृति को भूलकर, अपनी सभ्यता को भूलकर हम गलत रास्तों पर जब चल पड़ते हैं तो विनाश तो होना ही जरूरी है। इसलिए आज ये वीडियो हम आप तक लेकर आए कि काम करने वाली युवती के साथ, अगर उस युवती के साथ सबसे बड़ा एक सवाल, अगर वाकई गलत हुआ था तो वो पहले दिन क्यों नहीं पुलिस स्टेशन चली गई। ये हमारा सवाल रहेगा कि अगर वाकई बच्चियों के साथ, किसी भी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो पहले क्यों नहीं चलेगी, क्यों बार बार वो इस्तेमाल होती रही, क्यों बार बार उनका शोषण करवाती रही, क्यों नहीं पहले दिन। अगर बाद में गई वो लड़की, पहले दिन ही अगर उसके साथ गलत हुआ, उसे लगा मेरी वीडियो है, तो क्यों नहीं वो पुलिस के पास चलेगी। फिलहाल हमारा काम था अब तक ये खबर लाना और साथ ही साथ जनता तक ये चीज़ें पहुंचाना कि ऐसा भी हो सकता। हम अपने भाइयों से, अपने भाई बंधुओं से, जितने भी व्यूअर देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, आप रिलेशनशिप बनाइए। रिलेशनशिप बुरी बात नहीं है, रिश्ते बनाना बुरी बात नहीं है, पर रिश्तों में मर्यादाओं को लांघना बुरी बात है, गलत बात है, जिसे अपने साथ अपने माता पिता को भी कहीं ना कहीं शर्मिंदगी का बायस होना पड़ता है। उसी तरह लड़कियों के लिए भी हम कहेंगे कि माता पिता को जब तक वो 18 से नीचे है या 18 तक है, उनकी एक पौधे की तरह जिस तरह से देखभाल करनी होती वैसे ही वो करनी होती है, और माता पिता का कर्तव्य रहता है। आज की रोजमर्रा की इस व्यस्त जिंदगी में कहीं ना कहीं माता पिता भी आज वर्किंग है। आजकल हर कोई चाहता है कि घर में सारे के सारे लोग वर्किंग हो, जिसके चलते बच्चा या बच्ची इग्नोर होते हैं और उसके चलते अपने दोस्तों यारों को ज्यादा महत्व देते हैं, जिसके चलते बच्चा या बच्ची गलत रास्ते पर चल जाते हैं। कई बार खुद के साथ भी ऐसा होता तो फिर एहसास होता है कि हम किस वक्त समाज को लेकर जाए। तो हमारी एक ड्यूटी बनती है, खासकर बच्चियां जब तक 18 साल की नहीं होती, अपनी समझ बूझ नहीं होती, माँ और बाप को एक दोस्त बनकर उन बच्चियों का सहारा बनना है, उनके दोस्त बनना, ताकि वो दूसरों से नहीं बल्कि आपको अपना दोस्त समझकर हर एक बात को शेयर करें। फिलहाल ये कहेंगे कि ऐसा समाज में हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग गलत नजरिए से या गलत मानसिकता के साथ बच्चियों के साथ गलत करते हैं, बहनों के साथ गलत करते हैं और वाकई उन लड़कियों के साथ गलत होता, तो इसके खिलाफ मिलकर आवाज उठानी है। और माता पिता से भी निवेदन करते हैं, जो वाकई अगर आपकी बच्चियों के साथ वर्किंग प्लेस पर, स्कूल कॉलेज में या कहीं भी किसी भी जगह में अगर गलत हो रहा है तो शर्माइए मत, डरिए मत। डरना उनको चाहिए जो गलत करते हैं। अगर आप सही हैं, आपके साथ साथ आप कई और बच्चियों की अजमत को बचा सकते हैं, कई और बच्चियों की गरिमा के लिए आप लड़ सकते हैं। तो इसलिए आवाज उठाना बहुत ही जरूरी है, चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो। बात हक की हो तो आवाज जब तक नहीं उठाएंगे तो इंसाफ नहीं मिलेगा। इसी तरह हम अपने भाइयों से भी कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा आपके अपने हाथ है, क्योंकि माना महिलाओं के लिए कानून बड़े सख्त बने हैं, महिलाओं की सुनवाई होती है, पर कानूनों में फेरबदल भी हो रहा है आज के दौर में। पर फिर भी आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आजकल सरेआम चल रहा है कई बार, क्योंकि हमने देखा हुआ है, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसी चीजें आती, कई बार ऐसी चीजें सामने आकर भी कई बार हम रिपोर्ट नहीं करते, ऐसे कोशिश करते हैं कि सॉर्ट आउट हो जाए। पर सवाल यह है कि लड़कों को भी समझना होगा कि आज आकर अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसमें अगर लड़की कंप्लेन कर दी, भले ही लड़की की मर्जी शामिल हो, पर फंसोगे आप। इसीलिए ध्यान दीजिए, रिश्तों को बनाइए, पर रिश्तों की मर्यादा को जब तक आप नहीं लांघेंगे तो आप किसी भी परेशानी में नहीं पड़ेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और जिस दिन रिश्तों की मर्यादा को लांघेंगे तो आप दोनों परेशानी में पड़ सकते हैं, आपके साथ आपके परिवार वाले भी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सुझावों से ही हम और वीडियोस लेकर आएंगे और मुद्दों पर आपके साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आप हमारी जनता हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ है, आप हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।